वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बादशाह चार्ल्स सोइम ने शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दावत भी कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और इसके चार्टर पर अमल दरामद के आज़म के अदा। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, बरतानवी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म के अदा। कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। शहबाज शरीफ का किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम का हुकूमती मुसवदा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, जो मुसवदा हमें मिला किसी सूरत कबूल नहीं, ये मुसवदा काबिल अमल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अगर हम इस कानून साजी का साथ देते तो मुल्क और कौम की अमानत में इससे बड़ी खयानत ना होती। अब तो हुकूमत भी कह रही है कि मुसवदा हमारा था ही नहीं। हुकूमत की फिर मौलाना को राजी करने की कोशिश। पीटीआई के इशाइये के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फजलुर रहमान से मिलने पहुंच गए। जेयूआई सरबराह से आईनी तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर राजी हो जाएंगे। जेयूआई और दीगर जमातों के ताउन से तरमीम मंजूर हो जाएंगी। 2/3 अक्सरियत ना हुई तो तरमीम भी नहीं होगी। पच्चीस अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। 26 अक्टूबर से सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लगाने की कोई तजवीज़ नहीं। जजेस की उम्र के बारे में ऑप्शन खुले हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम वकला के इजलास से खिताब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरामीम के ड्राफ्ट पर पार्लियामान के अंदर इत्तफाक़ राय की कोशिश करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मैं समझता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजों की उम्र के मामले में छेड़छाड़ से लगेगा हम किसी खास फर्द को ओहदे से बाहर या अंदर रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम में जजों की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। हुकूमत जजों की उम्र से मुतालिक तब्दीलियाँ चाहती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस, पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेयूआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में केस का फैसला महफूज। जेयूआई ने इलेक्शन मुकम्मल कराने के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। वकील ने कहा, सूबाई सतह पर पार्टी इंतखाबात जारी हैं, इसके बाद विफाकी सतह पर होंगे। पीटीआई को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला ना कर सका। आज फिर अहम बैठक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फैसला। बैरूत में पेजर धमाके। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का दावा सच साबित हो गया। नेतन्याहू ने रवां साल अमरीकी कांग्रेस से खिताब में ऐसे ही इंतहाई हसास और जदीद तरीन हथियारों की तैयारी से मुताल्लिक खबरदार किया था। 25 जुलाई 2024 को कांग्रेस से खिताब में बोले, अमरीका के ताउन से इसराइल ने मुश्तरका तौर पर जदीद तरीन हथियार तैयार किए हैं जो दोनों ममालिक की हिफाजत में मदद करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी मदद करते हैं। इस्राएली फौज का गजा में स्कूल पर हमला, बच्चों समेत 8 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 48 हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक 41,272 शहादतें। उधर सऊदी वली अहद ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे।
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुशावरती शूरा कौंसिल से खिताब, कहा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी अनथक मेहनत जारी रखेंगे। फ़लस्तीनी का सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा।